हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपका स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.1 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 2.2। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट 2.1 जो कि आपका रियल नंबर्स का था वो हम लोग ने किया था। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम मोस्टली प्रैक्टिस सेट 2.2 को भी एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में भी हमने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा था कि रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। इसके डेफिनेशन को हम लोग ने उतना डिटेल में नहीं देखा था, तो इसीलिए मैं आपको ना एक एकदम डिटेल ओवरव्यू दे देता हूँ कि रैशनल और इरैशनल नंबर होता क्या है। देखो भाई, रैशनल नंबर ना कोई भी बोलने के लिए तो ऐसे ही बोल देता है कि इट इज़ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। लेकिन जब भी कोई ये बात बोलता है उतना क्लियर नहीं होता है कि क्या है असल में रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो असल में ना रैशनल नंबर्स होते हैं क्या होते हैं कि इनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इरैशनल को भी डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे और इसका जो डेसिमल फॉर्म है ना, या तो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि मतलब टर्मिनेटिंग टाइप तो आपको पता ही है ना कि टर्मिनेटिंग टाइप वो डेसिमल वैल्यूज़ होती है फ्रैक्शन में जो कि रुक जाती है एक पॉइंट पे जाके। या तो वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, और अगर नहीं रुकेगा तो एक फिक्स्ड रिपीटिंग वैल्यूज़ से रिपीट होता रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि 2/5 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 1.4, सॉरी 1.4 नहीं, इसको मैं 0.4 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.4। अब ये तो टर्मिनेटिंग वैल्यू है तो ऑब्वियसली बात है रैशनल नंबर ही होगा। लेकिन अगर आप 2/3 देखोगे ना, 2/3 को अगर आप लिखने होगा तो क्या मिलेगा आपको, 0.6666 करके डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे इन्फिनिटी तक चले जाएगा। वही अगर मैं इसकी बात करूँ 4/3 की, तो 4/3 को भी तो आप 1.3333 से लेकर इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हो इसको। यानी कि ये तीनों की तीनों वैल्यूज जो है, सॉरी, ये जो 2/3 और 4/3 ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये फिर भी रैशनल है। रैशनल क्यों है? क्योंकि सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। वही अगर मैं नॉन टर्मिनेटिव, सॉरी, वही अगर मैं इरैशनल की बात करूँ ना, तो ये पहली बात, ये टर्मिनेटिंग तो होते ही नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं ये, और इनकी कोई फिक्स्ड पैटर्न ऑफ नंबर इनके अंदर नहीं होता। वही अगर आप देखो, अगर आप √3 की बात कर रहे हो ना, तो ये ना कुछ 1.732 समथिंग समथिंग करके ऐसा ना कोई रैंडम नंबर्स ना आते रहेंगे आते रहेंगे। ऐसा कोई नंबर इसमें रिपीट नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखो ना कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होने वाला है। वही अगर आप यहाँ पर इसकी √2 की बात करोगे तो ये भी ऐसे 1.414 समथिंग ऐसे करके इन्फिनिटी तक चले जाएगा, लेकिन रिपीटेशन तो कभी नहीं दिखेगा। वही सेम चीज़ आपको पाई में भी देखने को मिलता है, जो कि होता है 22/7, है ना। देखो, खाली रूट वाली वैल्यूज़ ही ऐसी नहीं होती है कि जो कभी रिपीट नहीं हो, ऐसी नॉर्मल फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी ऐसी हो सकती है जो कि रिपीट नहीं हो, है ना। 22/7 ये कभी भी ये रिपीट नहीं होता, हमेशा एक रैंडम नंबर ज़रूर आता है। 3.14567 8 9 ऐसे करके इन्फानाइट नंबर्स रिपीट होंगे, लेकिन कोई पैटर्न तो कभी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 2.2। अब प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है कि आपको 4√2 एक इरैशनल नंबर ये दिखाना है। तो देखो, हम लोग को तो वैसे भी पता है कि 4√2 कोई रैशनल नंबर तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर √2 है। अब कोई भी नंबर में अगर ऐसा कोई नॉन परफेक्ट रूट वाला कोई भी नंबर आ गया तो वो ऑब्वियसली बात है वो इरैशनल ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमसे बोला गया है कि इसको प्रूफ करो कि 4√2 एक इरेशनल नंबर है। तो अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या मानेंगे पता है। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि 4√2 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर को आप कैसे लिखते हो, P/Q के फॉर्म में। सो हम लोग ने क्या बोला, 4√2 इज इक्वल टू P/Q। अब ये जो 4 है ना, 4 को राइट साइड में लिखा जाए तो ऊपर से नीचे चले आएगा ना, 4 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, P/4Q। अब ये जो √2 है ये तो हम लोग को पता है कि इरेशनल नंबर है, लेकिन P/4Q ये जो नंबर है ये तो रैशनल नंबर है। अभी मैं आपको बताऊँ कि देखो, क्योंकि अब P/Q को ना पता है क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको 4/2 कर दो। P 4 है, Q 2 है, और नीचे एक और 4 भी है ना, सो 1/4। ठीक है, ये वाला 4 यहाँ पर है, तो ये 4 से ये 4 कट गया, आंसर 1/2 आया, 1/2 से 0.5 आ गया। अब 0.5 तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन √2 तो एक रैशनल नंबर है नहीं, है ना। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि क्योंकि जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड जो है वो एक रैशनल नंबर है, जो कि है P/4Q, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 1 की वो एक इरैशनल नंबर है। तो देयरफॉर हमारी जो एजम्पशन थी वो इनकरेक्ट थी, और 4√2 जो है वो एक इरैशनल नंबर है,
क्योंकि हम लोग ने इनिशियली एज्यूम किया था कि 4√2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन असल में तो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लो, फिर हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पर वही सेम चीज़ यहाँ पे वापस पूछी गई है कि 3+√5 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। तो वही पिछले क्वेश्चन जैसा हम क्या एज्यूम करेंगे कि 3+√5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। फिर हम देखेंगे कि 3+√5 जो कि p/q के इक्वल है, इसमें q जो है वो नॉन ज़ीरो है और p और q है हमारे इंटीजर्स। अब देखो, अब √5 को देखो, जो इरेशनल टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो और जो रैशनल टर्म है यानी कि 3 एक रैशनल टर्म है उसको राइट हैंड साइड में भेज दो। सो देयरफॉर p/q - 3। अब p/q - 3 देखो, p/q की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ले लो आप 10/2। p को 10 लो, q को 2 लो, -3। अब 10/2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन √5 एक इरेशनल नंबर है। सो देयरफॉर हमारा जो √5 जो इक्वेशन का राइट हैंड साइड है वो एक रैशनल नंबर है जो कि p/q - 3 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड एक इरेशनल नंबर है और वो है हमारा √5। सो देयरफॉर हमारी जो एजम्पशन थी वो इनकरेक्ट है एंड 3+√5 एक इरेशनल नंबर है। इनिशियली हमने क्या अज्यूम किया था कि 3+√5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग ने वो लिख दिया है। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको क्या बोला गया है कि √5 और √10 ये दोनों को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये कैसे, देखो अब √5 और √10 तो एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर होते तो हम इनको आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते, लेकिन क्योंकि एक रैशनल नंबर नहीं है तो इसीलिए हमें इनके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले आपको ये जो भी नंबर दिया है ना, √5 दिया है, तो √5 को हाइपोटेन्यूज मान लो एक ट्राइंगल का ABC का। अब यहाँ पर कोई AB और BC की ऐसी कोई वैल्यूज़ चूज़ करो ताकि इनके स्क्वायर के एडिशन से आपको 5 मिले, है ना। सो देयरफॉर AC का स्क्वायर, AC तो आपको पता है ना √5 है हमारा, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB हम लोग ने क्या लिया, 2 लिया, तो 2 का स्क्वायर, और BC 1 लिया तो 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 हो जाएगा। AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी √5। अब दोनों साइड जब आप अंडर रूट ले लोगे, देखो दोनों साइड जब आप अंडर रूट ले लोगे तो ये तो √5 हो जाएगा और इसका रूट से ये कैंसिल हो जाएगा। सो AC इज इक्वल टू √5। अब देखो, अब क्योंकि हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ये जो वैल्यू हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये √5 के इक्वल है। तो अब क्योंकि हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, हम एक राउंडर लेंगे और यहाँ पर एक ऐसा आर्क बनाएंगे सच दैट कि ये यहाँ पर आकर टच हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सेम वही चीज़ यहाँ पर करेंगे। ये जो 1 है यहाँ पे -1 दे दो और यहाँ पर -2 दे दो, यहाँ पर 1 दे दो, यहाँ पर 2 दे दो। यही सेम चीज़ जैसे मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे, सेम यही चीज़ आपको अपने टेक्स्ट बुक अपने नोटबुक में भी करनी है। ये देखो, ये देखो, ये है 0 से 1 2। अब ये क्योंकि 2 सेंटीमीटर है, हमारे ट्रायंगल में 2 सेंटीमीटर वैल्यू किसकी है, AB की वैल्यू है ना। तो यहाँ पर आप AB कर दो, AB लिख दो, AB। ठीक है, और अब देखो BC की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट पे C वैल्यू ले लो और यहाँ पर ना ये देखो, अब ये वैल्यू जो है ये वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। देखो, अब जब आपने यहाँ पे AC को भी बना लिया, अब ना आप ये जो AC की जो लाइन है इसको ज्वाइन कर लो। और हमें पता है ना कि AC की जो लाइन है इसकी वैल्यू तो हमें पता है, कितनी वैल्यू है इसकी, √5। इसको बस आप सीधे से ऐसे स्केल से ज्वाइन कर लो। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है पता है, इसके बाद देखो, क्योंकि मुझे आपको एक्यूरेटली बताना है इसलिए मैंने डिवाइडर यूज़ किया, आपको राउंडर यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ ये वाली साइड, एक साइड आप छोटी सी पेंसिल लगाओगे और ये तो आपका राउंडर का साइड है ही। अब ना आप यहाँ पर अपने राउंडर के पॉइंट को रखोगे, सेम ये जो रेडियस दिख रहा है ना आपको, इतनी वैल्यू आपको लेनी है अपने राउंडर से। फिर ना यहाँ पर आपको अपना राउंडर रखना है, अपना राउंडर यहाँ पर रखना है और यहाँ पर रखना है। फिर यहाँ से एक आर्क ऐसे कट करना है सच दैट ये आर्क ना इस AC लाइन को ज्वाइन कर लेना चाहिए।
देखो ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कट कर मतलब कट वे में बताया ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़े कि आर्क कैसे जाने वाला है। आपको अपना राउंडर से सीधा एक आर्क बनाना है यहाँ पे। ओके, मैं एक और बार आपके लिए अच्छे से बना देता हूँ इस आर्क को, ताकि आपको अच्छे से समझे कि ये आर्क आखिर बनाना कैसे है। ठीक है, ये रहा आपका आर्क। अब ये जो वैल्यू है, या इसको ना आप ए सी डैश बोल दो, है ना। ए सी डैश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही ये जो ए सी है हम लोग ने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, और ये जो ए सी डैश की जो वैल्यू होने वाली है तो आपको पता ही है कितनी होगी ए सी डैश की वैल्यू। ए सी डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी √5 सेंटीमीटर। अगर आपको टीचर सेंटीमीटर ने यूनिट यहाँ पे लिखा रही है तो आप यूनिट भी लिख सकते हो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, √5 यूनिट, है ना। मैंने क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से लिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने नंबर लाइन पे इस √5 सेंटीमीटर को भी हम लोग ने अच्छे से बता दिया है। अब चलिए अब देखते हैं आपका अगले क्वेश्चन में आपको √10 हमें कैसे प्लॉट करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे आपकी क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर ना हम लोग ने ए बी की वैल्यू हम लोग ने 1 सेंटीमीटर ली थी ना, तो ना इसीलिए ये जो हो जाएगा ना, ये ए बी नहीं होगा, हाँ। ए बी की वैल्यू हमारी 2 सेंटीमीटर नहीं थी, वो 1 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा ये। और यहाँ पर तो अब देखिए, अब ये देखिए जो लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बोला था ना कि हमें उसको सही करना है, उसको सही करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी हम वीडियो पीछे करके देखा है, मैंने आपको करेक्ट लिखा है ये। तो मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैंने आपको शायद वीडियो में गलत लिखा है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था करेक्ट करना है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने उसको पहले से ही करेक्ट लिखा है। तो देखिए यहाँ पर अभी अभी हमें ये √5 वाला पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अभी हमें रिप्रेजेंट करना है √10 को। अब √10 के लिए हम हाइपोटेन्यूज को √10 मान लेंगे। अब हमें अज्यूम करनी है वैल्यूज जिसके एडिशन से, जिसके स्क्वायर के एडिशन से हमें 10 मिलना चाहिए। सो ए बी की वैल्यू अगर 3 लोगे, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो दैट इज़ 9 + 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC² = 10 के। दोनों साइड अंडर रूट निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, √10 आंसर आ जाएगा, है ना। अब ए बी की वैल्यू हमें पता है, ए बी की वैल्यू कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितनी है, वो है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो अब इन दोनों का पाइथागोरस थ्योरम का एडिशन से हमें मिला ए सी की वैल्यू एज √10 सेंटीमीटर। अब सेम वही चीज़ आपको राउंडर यहाँ पर एक रखना है, यहाँ पर पॉइंट पेंसिल रखनी है, और ऐसे ऐसे करके एक आर्क यहाँ पे कट कर देना है। इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर में पहले से पता है, और ए सी डैश की वैल्यू जो होने वाली है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, और ये भी हमने अभी निकाल लिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 2 भी हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपका इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान है, तो ये हमारे जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो सबसे पहले आपको दिया गया 0.3 और 0.5। अब नंबर लाइन पे जब आप लिखोगे 0, इसके राइट साइड 1, इसके लेफ्ट साइड -1, तो अब 0.3 यहाँ कहीं पे लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, और 0 और -1 के बीच में लाई करेगा -0.5। अब 0.05 से लेकर 0.3 के बीच में कोई भी 3 वैल्यूज़ आपको लिखनी है, तो आप लिख लो 0.2, 0.1 और -0.4। -0.4 पता है कैसे आएगा, यहाँ पे -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, उसके बाद आएगा यहाँ पे -0.5। ठीक है, तो ये था आपका -0.4। कोई भी एक नंबर हमें उठाना था, हमने उठा लिया। 0.3 के पीछे क्या, 0.2, फिर 0.1, है ना। तो ये दोनों नंबर से हमने उठा लिए। तो यहाँ पे हो गए आपके 3 रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए 2.3 और 2.33, -2.3 -2.33 के बीच में आपको नंबर्स लिखने थे। तो अब देखो जो -2 है, इसके थोड़ा सा पीछे जाओगे तो -2.3 आ जाएगा, इसके पीछे 2 डबल ज़ीरो आ जाएंगे। 2 डबल ज़ीरो ये मैंने डाला है ना। आप कितना भी ज़ीरो डाल सकते हो, 0 0 0 0 इन्फिनिटी तक आप यहाँ पर ज़ीरो डाल सकते हो, लेकिन हमें क्योंकि सिर्फ कोई भी 3 नंबर चाहिए, इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ डाले हैं, है ना। -2.33 के बाद भी एक एक्स्ट्रा ज़ीरो मैंने डाला है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप इसमें 1000 ज़ीरो भी डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ 3 नंबर चाहिए तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक ज़ीरो डाला है। अब ये यहाँ पर मैंने एक ज़ीरो क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हमें 3 डेसिमल पॉइंट ही चाहिए। ओके, अब देखते हैं इनके बीच में नंबर। अब आपको तो पता है ना, लेफ्ट से राइट जब आप नेगेटिव वैल्यू में जाओगे तो वैल्यू बढ़ते रहती है। तो 3.01 एक हो गया नंबर, -2.302,
-2.303। अभी ये तीनों नंबर्स कहाँ लाया करेंगे पता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और फिर -2.304, 305, 306, 7, 8, 9 से लेकर -2.330 तक आप यहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी 3 वैल्यूज पूछी तो हम लोग ने तीनों वैल्यूज यहाँ पे लिख दी है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद क्या दिया आपको क्वेश्चन में फिर आपको दिया है 5.2 और 5.3 के बीच में कोई भी 3 नंबर्स। तो ये तो कोई आसान था। मैंने यहाँ पर आपके लिए फिर से एक जीरो यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि हमें 3 नंबर चाहिए ना, और 5.2 और 5.3 में हमें 2 डेसिमल वैल्यू पीछे जाना पड़ेगा तभी हमें 3 नंबर मिलेंगे। सो ये हो जाएगा -5.21, फिर 5.22, फिर 5.23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 5.30। तो कोई भी 3 नंबर्स लिखने थे, आप कोई भी 3 नंबर्स लिख लो इनके बीच में। मैंने 21, 22, 23 लिख दिया है ना। अब -4.5 और -4.6 के बीच में नंबर्स लिखने थे, ये एक्स्ट्रा जीरोस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ना। अब देखो 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 और 60 है ना। ये इसमें से कोई भी आप नंबर्स, कोई भी 3 नंबर्स चूज़ कर लो। सो आंसर होगा मैंने कोई भी 3 नंबर चूज़ किया, मुझे आंसर क्या मिला, मैंने 4.51, 4.52, 4.53। अब कोई भी बीच के नंबर्स चूज़ कर सकते हो जो आपकी मर्जी है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान मैनर में पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ साथ जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 भी कंप्लीट हो गया। काफ़ी ज़्यादा आसान, काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रैक्टिस सेट था। कुछ भी इसमें नहीं करना था, बस एक ही आपको नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा, वो नंबर लाइन वाला, जो नंबर लाइन आपको प्लॉट करना था। बाकी इसमें सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी थे। तो मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर के इस प्रैक्टिस सेट के जो भी चारों के चारों क्वेश्चन है वो आपको एकदम अच्छे से समझेंगे और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।